नमस्कार दोस्तों, मैं सरवीन जांगिड़। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज की एक और शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि गणित में जब दो चर राशियां आपस में गुणा में हो और उनका गुणनफल कोई समान या कोई कांस्टेंट राशि हो, यानी उसके गुणनफल में कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आज इसमें अपन पढ़ेंगे कि जब उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन हो। उस वाले ट्रिक में दो चर राशियां थी, इसमें क्या है, तीन चर राशियां हैं एक्स वाई जेड। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर एक चर राशि तो लंबाई होगी, ये एक्स, दूसरी होगी चौड़ाई वाई, और जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल। तो ये हो गया z, यानी यहाँ पर तीन चर राशियां हो गई। उस वाले फॉर्मूले में क्या था कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, क्षेत्रफल क्या था, समान था, इसलिए वहाँ पर दो राशियां थी। इसमें क्या है कि क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। प्रश्न कैसे पूछेगा कि लंबाई में प्रतिशत वृद्धि करेगा, चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या कमी करेगा, और हमसे पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। या फिर हमसे कुछ उल्टा पूछ लेगा, वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा, भुजा में प्रतिशत परिवर्तन पूछ लेगा, आय या खर्च में प्रतिशत परिवर्तन दे देगा, इनमें से किसी एक में प्रतिशत परिवर्तन पूछ लेगा। ऐसे प्रश्न को सोल्व कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 बराबर होता है z। अगर वृद्धि होती है तो प्लस का लेंगे, अगर कमी होती है तो माइनस का। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% तथा 20% की वृद्धि होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई हमारी x हो गई, चौड़ाई क्या हो गई y। क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा, क्षेत्रफल क्या हो गया z, तो हमसे पूछा क्या है z, और z बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। वृद्धि होती है तो प्लस, कमी होता है तो माइनस। यहाँ पर x बराबर 10%, y बराबर 20%, दोनों में क्या होती है वृद्धि, तो दोनों का प्लस का लेंगे। x बराबर होगा 10 प्लस y बराबर होगा 20 प्लस x गुणा वाई 10 गुणा 20 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे ये वाली, तो 10 से 20 हो जाएगा 30 प्लस 2 गुणा 1 होता है 2, तो कितना हो गया 32% की वृद्धि। आयत के क्षेत्रफल में 32% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये तो था इसका शॉर्ट ट्रिक। अगर अपन बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे 10% है तो 10% को अपन क्या लिखेंगे, 1/10। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर पहले उसकी लंबाई 10 थी, पहले लंबाई कितनी थी 10, उसमें वृद्धि कितनी की हुई 1 की, तो अब लंबाई हो गई 11। पहले चौड़ाई कितनी थी 5, वृद्धि कितनी की 1 की, तो 5 और 1 6। ये ऊपर वाली हो गई लंबाई, ये होगी चौड़ाई। हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो 10 गुणा 5 हो जाएगा 50 और 11 गुणा 6 हो जाएगा 66। पहले क्षेत्रफल था 50, अब क्षेत्रफल कितना 66, वृद्धि कितने की 16 की। और वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, पूछा गया बटे सापेक्ष गुणा 100। 16 की वृद्धि हुई, किसके सापेक्ष हुई 50 के, 50 से काटा है 2, 16 दूनी 32%। यहाँ से आंसर आया 32%, यहाँ से भी 32%। ये इसका बेसिक था, ये शॉर्ट ट्रिक का x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। इसमें दोनों राशियां सेम हैं, लेकिन फॉर्मूला तो सेम वही लगेगा कि ये x हो गया और ये y। x बराबर भी भुजा है और y बराबर भी क्या है भुजा, और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा z। हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा है, z पूछा है, और z बराबर होता है x प्लस y प्लस एक्स वाई बटे 100। 30% की वृद्धि होती है भुजा में, तो x बराबर भी 30 और y बराबर भी 30। वृद्धि होती है तो प्लस का 30 हो जाएगा, x और y ये बराबर है इसमें, तो रख दो इसमें 30 प्लस 30 प्लस
30 गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 + 30 हो जाएगा 60, और 3 गुणा 3 होता है 9, 60 और 9 होता है 69, तो 69% की वृद्धि होगी। एक सिनेमा हॉल की टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, तो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिनेमा हॉल की जो आय होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टिकट का मूल्य, यानी टिकट कितने रुपए की है, गुणा दर्शकों की संख्या या फिर खपत, कि टिकट बिकी कितनी, उसकी बिक्री कितनी हुई, उसकी खपत कितनी हुई, या फिर दर्शकों की संख्या, एक ही बात होती है। तो ये हमारा x हो गया, ये हो गया y, और उसकी आय क्या हो गई z। हमसे क्या पूछा है, सिनेमा हॉल की आय, आय क्या होती है z, हमसे पूछा है z, और z बराबर फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। वृद्धि होती है तो प्लस, कमी होती है तो माइनस। एक सिनेमा हॉल की टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि, मूल्य में 30% की वृद्धि, तो मूल्य क्या है x, इसका मान लो x बराबर क्या होगा 30। दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो गई, तो खपत या फिर दर्शकों की संख्या एक ही बात होती है, तो y बराबर हो जाएगा -10। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कमी है। फॉर्मूले में रख देंगे 30 - 10 + 30 गुणा -10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 30 में से 10 माइनस क्या बचा, कितना 20, माइनस 3 गुणा -1, प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आता है, तो आ जाएगा -3, तो यहाँ से बचेगा 17 प्लस का, यानी क्या होगा, सिनेमा हॉल की आय 17% बढ़ जाएगी, उसमें 17% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न सेम वैसा ही है जैसे पहले वाला प्रश्न था। इसमें क्या है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्च केवल 8% बढ़े। पहला प्रश्न ये कि हमें निकालना खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दूसरा ये है कि वर्तमान में कितना चावल उपभोग करता, खपत करता है या फिर खरीदता है, कि अब कितना चावल खरीदता है यदि पहले 30 kg चावल खरीदता था। फॉर्मूला सेम ही है, मूल्य गुणा खपत बराबर होता है खर्च, तो मूल्य तो हो जाएगा हमारा x, खपत हो जाएगा y, और खर्च हो जाएगा z। तो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो मूल्य बराबर कितना x, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 20, वृद्धि है तो प्लस का। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्च, यानी हमें y दे नहीं रखा, y तो हमसे पूछा है, y तो हमें दे नहीं रखा, कुल खर्च केवल 8% बढ़े, तो खर्च बराबर क्या है z, तो z बराबर हो जाएगा 8%। फॉर्मूला रख देंगे इसमें, z बराबर होता है x + y + xy/100। z का मान कितना है 8, प्लस x का मान है 20, प्लस y का मान हमें दे नहीं रखा, तो y प्लस x का मान 20 गुणा y/100, 0 से 0, 2 से काटा 5, ये 20 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 20 इधर जाएगा माइनस का, माइनस के 20 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 बचेगा, बराबर इधर बचा y + y/5, y/5। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6y/5 बराबर कितना, माइनस का 12, 6 से काटा ये 2, तो y बराबर हो जाएगा -10%। माइनस का 10% का मतलब क्या हुआ, 10% की क्या होगी, कमी होगी, यानी खपत में क्या हुई, 10% की कमी हुई। वर्तमान चावल का उपभोग क्या है, पहले 30 kg था, खपत में कितने की कमी हुई, 10% की। पहले 30 kg खरीदता था, अब कितना खरीदेगा 30 गुणा 10% कमी कर दो, तो 10 में प्रतिशत कम करोगे तो क्या हो जाएगा 30 का 90%, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 गुणा 3 27 kg। पहले 30 किलोग्राम खरीदता था, अब खरीदेगा 27 kg। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के मूल्य में पहले 10% की कमी हुई, पुनः 33.1/3% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा यदि कुल खर्च में 35% की वृद्धि होती है। क्या हुआ, सेम वैसा ही प्रश्न है, लेकिन इसमें डेटा थोड़ा चेंज कर दिया। उसमें क्या थे, पूर्णांक में था प्रतिशत, इसमें क्या दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। पेट्रोल के मूल्य में पहले 10% की कमी हुई, पुनः 33.1/3% की वृद्धि हुई, यानी
पहले तो इसमें क्या है कि अपन मूल्य को सोल्व करेंगे, पेट्रोल का मूल्य में क्या दे रखा है, पहले 10% की कमी हुई, तो 10% का मतलब होता है 1/10। फिर क्या बात 33 से 1/3% की वृद्धि हुई तो 1/3। तो 10% की कमी हुई, पहले अगर मूल्य 10 था, 1 की कमी हुई तो बाद में कितना 9, 1/3। पहले अगर 3 था फिर वृद्धि हुई तो +1 तो हो जाएगा 4, इसको हो जाएगा 30 और 9 × 4 हो जाएगा 36। इसको काट देंगे 10 और ये 12, फिर कटेगा 5 और 6। यानी अगर पहले मूल्य 5 था तो अब मूल्य कितना है 6, वृद्धि कितने की 1 की, तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे 1/5 × 100% यानी 20%। इन दोनों प्रतिशत परिवर्तन से जो प्रभाव पड़ा वो कितना है, वह है 20% वृद्धि का। यानी क्या हुआ, मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो x बराबर कितना 20% प्लस का। खपत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, खपत यानी y हमें दे नहीं रखा है। यदि कुल खर्च में 35% की वृद्धि होती है तो z बराबर कितना है 35%। फॉर्मूले में रख देंगे z बराबर x 20 प्लस y हमें देने रखा प्लस 20 × y/100, काटेंगे 5, इधर जाएगा 35 में से 20 माइनस करेंगे 15, इधर आ जाएगा 6y/5। y बराबर हो जाएगा इसमें 15 × 5 और ये 6 आ जाएगा नीचे, 3 से काटोगे 2, 3 से काटा 5, 5 × 5 होता 25/2 यानी 12.5%। 12.5%। तो क्या हुआ, खपत में क्या हुई, खपत में 12.5% की वृद्धि हो गई। अंतिम प्रश्न है, त्रिभुज की ऊंचाई में 12.5% की वृद्धि तथा आधार में 33.1/3% की कमी करने पर क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हमारा x हो जाएगा, ये y और ये हो जाएगा z। लेकिन इसमें जो प्रतिशत है वो फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, वो इंटीजर पूर्णांक नहीं है। अब हम इसको जोड़ नहीं सकते x + y की तरह, जैसे पहले क्या था इसको वैसे जोड़ नहीं सकते। 12.5 प्लस 33 से 1/3% ऐसे जोड़ नहीं सकते, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। भाग फर्स्ट में मैंने बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। ये क्या है ऊंचाई, तो ये तो हो गई इसकी ऊंचाई, और ये क्या है आधार, ये हो गया उसका आधार। पहले अगर उसकी ऊंचाई 8 थी तो उसमें वृद्धि हुई 1 की, तब अब उसकी ऊंचाई हो गई 9। पहले उसका आधार अगर 3 था उसमें कमी हुई 1 की, यहाँ पर दे रखी है कमी, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2। ये ऊपर वाला हो गया ऊंचाई, ये हो गया आधार, और जब इन दोनों को गुणा करते हैं ऊंचाई को और आधार को तो क्या आता है क्षेत्रफल, तो 8 × 3 होता है 24, 9 × 2 होगा 18। कटता है तो इसको काट दो, 6 से काटा 4, 6 से काटा 3। पहले क्षेत्रफल 4 था, अब कितना 3, कमी हुई कितने की 1 की, तो फॉर्मूला लगा दो इसमें 1/4 × 100%, तो हो जाएगा 25%। क्षेत्रफल में 25% की क्या हुई कमी हुई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।